बिहार में इस बार मुस्लिम वोटर बन सकते हैं गेम चेंजर। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक सर्वे जिसने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है। अब आप कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, सर्वे में ऐसा क्या चौंकाने वाला आ गया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद बस इंतजार कीजिए, किसी भी दिन इसकी घोषणा आपके सामने होगी। चुनाव से पहले ही लेकिन राजनीतिक दलों की हलचल साफ नजर आती है तेज होती हुई। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर कोई पार्टी पहुंची नहीं है। इसी बीच एक ताजा सर्वे जरूर सामने आया जिसमें चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। सर्वे के मुताबिक इस बार चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी और कांटे की टक्कर के साथ होगी। सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए थोड़ी बहुत बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है, यानी मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। खासकर मुस्लिम वोटरों ने इस बार महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। मुस्लिम वोटर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बता दें कि बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटरों की भूमिका काफी अहम रही है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17% के आसपास है। 2020 के चुनाव में इस समुदाय के करीब 75% वोट महागठबंधन को मिले, जबकि लगभग 17% वोट एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास गई। यही बंटवारा कई सीटों पर महागठबंधन को भारी पड़ गया और इस बार भी अभी तक एआईएमआईएम के साथ तेजस्वी की पार्टी ने हाथ नहीं मिलाया है। इनफैक्ट अब तो असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई रहनुमा बिहार में नहीं है। वो सभी पार्टियों को आड़े हाथों लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग करने वाले तेजस्वी यादव को बहुत जोर का झटका लगेगा। उनके लिए आने वाला वक्त जो है बहुत मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ चलने वाले लोगों को पार्टी को दरकिनार किया है और इसका खामियाजा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। 2024 का समीकरण क्या कहता है जरा वो भी समझना होगा, जिसका असर 2025 में भी आपको दिख सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने एआईएमआईएम से दूरी बनाते हुए 83% तक समर्थन महागठबंधन को दिया, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी नाराजगी भी साफ झलक रही है। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटर इस बार सतर्क हैं। वे ये तय कर रहे हैं कि क्या पूरा समर्थन महागठबंधन को ही दें या कुछ और विकल्प पर भी विचार किया जाए। अब नाराजगी क्यों है जरा वो भी जान लीजिए। मुस्लिम नाराज क्यों हैं? सर्वे ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय में असंतोष की एक बड़ी वजह जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हाल की वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम नेताओं को पर्याप्त जगह न मिलने से संतोष जो है वो बढ़ गया। समुदाय का एक बड़ा हिस्सा टिकट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी और डिप्टी सीएम की मांग तक कर रहा है। प्रशांत किशोर का असर भी दिखता है। इस बार प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जानते हैं, वो चुनावी मैदान में है। मुस्लिम समुदाय को वो अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वे ये कहता है कि मुस्लिम वोटरों में पीके को लेकर संदेह वाली स्थिति है। कई लोग इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी जेएसपी ने 2024 के उपचुनाव में महागठबंधन का नुकसान किया। साथ ही उनकी फंडिंग और बीजेपी से करीबी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार कुछ खेला जरूर हो जाए। कुल मिलाकर 2025 का चुनावी समर जो है पूरी तरह से जातीय समीकरण, गठबंधन की मजबूती और वोटरों की नाराजगी और समर्थन पर जाकर टिका होगा। मुस्लिम वोटर इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर महागठबंधन ने समय रहते उनकी नाराजगी दूर नहीं की तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा कीजिए। इस खबर को अगर आप पसंद करते हैं उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।